हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त इस्मत। आज की अपनी ओरिजिनल देसी मुर्गी पालन की टॉपिक है। एक ओरिजिनल देसी मुर्गी से हम ज्यादा अंडे किस तरह से निकाल सकते हैं, ये आज की टॉपिक है। एक साल में एक ओरिजिनल देसी मुर्गी से कितने अंडे निकाल सकते हैं हम और ज्यादा अंडे किस तरह से निकाल सके, ये टॉपिक आज की क्लियर से बता दूंगा। क्लास आज सेकंड है, क्लास फर्स्ट नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में अपनी वो क्लास फर्स्ट भी मिल जाएगी आपको। तो देखेंगे एक मुर्गी से हम ज्यादा अंडे निकालने से पहले एक ओरिजिनल देसी मुर्गी सालाना का कितना अंडा देती है ये जान लेते हैं। देखिए, एक अपने पास प्योर ओरिजिनल देसी मुर्गी है। वो मुर्गी क्या करेगी, एक सीजन में 15 अंडे देगी। यहाँ पर देखिए 15 अंडे। एक ओरिजिनल देसी मुर्गी है अपने पास, तो एक सीजन में 15 अंडे। सीजन किसे कहते हैं, आज एक अंडा दिए, कल एक अंडा देगी, परसों में एक अंडा देगी, इस तरह से कंटिन्यू 15 अंडे देंगे ओरिजिनल देसी मुर्गियां। कुछ मुर्गियां क्या करेंगे 12 अंडे या 15, 14 इस तरह के, कुछ ज्यादा कम हो जाएंगे, बट 100% में से 90% मुर्गियां, ओरिजिनल देसी मुर्गियां 15 अंडे देते हो दोस्त। ये 15 अंडे कंटिन्यू एक दिन छोड़कर दूसरे दिन इस तरह से देते हैं। कुछ मुर्गियां क्या करते हैं, एक दिन गैप आ जाता है फिर नेक्स्ट डे अंडा देते हैं। इस तरह से लगभग 15 अंडे देने के बाद 21 डेज क्या करेंगे, ये जहां पर अंडे दिए मुर्गी एक ही जगह पे अंडे देती है। जो प्योर ओरिजिनल देसी मुर्गी क्या है, जगह तलाश करती है पहले अंडे देने से पहले, पूरे अंडे वहीं पर देती है। वो अंडे दिए के बाद 21 डेज अंडों पे बैठती है मुर्गी। अंडों पे बैठकर बच्चे निकालती है। कितने दिन में बच्चे निकाल रही है, 21 डेज में बच्चे निकाल रही है। उसके बाद वो बच्चों को कितने दिन संभालती है, लगभग 90 डेज तक बच्चों को दाना पानी खिला लेते। चूहे हो जाए, कौवे हो जाए, बिल्ली हो जाए, नेवल हो जाए, इस तरह की जो घातक जो चीजें हैं बच्चों को हानि पहुंचाने के, उनसे बचा लेते। मुर्गी 90 डेज तक बच्चों के साथ ही रहती है। तो अभी देखिए एक साल का फिर एक ओरिजिनल देसी मुर्गी कितने अंडे देती है। फर्स्ट सीजन में आज मुर्गी अपनी अंडा दी है, फिर कल परसों तरसों एक सीजन में 15 दिन तो 15 अंडे देने के लिए लगा है। उसके बाद 21 डेज क्या करियो, बच्चे निकाल लिए। उसके बाद 90 डेज लगभग 3 महीने बच्चों को संभालिए। भाई हर मुर्गी 3 महीने बच्चों को संभालेगी क्या, नहीं भाई। कैसा रहता है, एक कुछ मुर्गियां 100 में से 90% मुर्गियां क्या करेंगे, 90 डेज संभालेंगे 3 महीने तक। कुछ मुर्गियां क्या करते हैं 2 महीने के आसपास या 2 महीने में ही बच्चों को छोड़ देते हैं, पर बहुत कम 10% मुर्गियां रहते हैं उसका प्योर ओरिजिनल देसी मुर्गियां। तो अभी देखिए 15 दिन तो 15 अंडे देने में गए हैं और 21 डेज बच्चे निकालने में, अंडों पे बैठकर बच्चे निकालने में 21 डेज गए हैं। इसके बाद 90 डेज क्या हुआ है, बच्चों को संभालने में 90 डेज लगे। फिर ये 90 डेज के बाद क्या करेगी मुर्गी, बच्चों को दूर कर देगी, मुर्गी से क्रॉस होगी। क्रॉस होने के बाद फिर 15 अंडे देगी, लगातार हर दिन एक दिन 15 अंडे देगी। भाई फिर ओरिजिनल देसी मुर्गी से क्रॉस करी तो ये अंडा देती है या नहीं देती है। देखिए कुछ मुर्गियां रहते हैं कि मुर्गी से क्रॉस करे बिना ही अंडे दे देते हैं। प्योर ओरिजिनल देसी में भी मुर्गी से क्रॉस करे बिना ही मुर्गी अंडा दे सकती है, बट बहुत कम। जो 90% मुर्गियां रहते हैं, मुर्गा क्रॉस होने पर ही बहुत जल्दी अंडों को आते हैं दोस्त। बहुत सारे आप मुर्गियों को देखे होंगे, जो मुर्गियां बच्चों को संभाल रहे हैं, मुर्गा जाकर क्रॉस कर देगा वो तो जल्दी ही अंडों को आ जाएंगे। बट क्या होगा, मुर्गी क्रॉस करने नहीं देगी 90 डेज तक, लगभग बच्चे बड़े हुए तक। तो आपको यहाँ पे और एक बात क्या पता चल रही है, मुर्गियां दूसरे किस्म के मुर्गियां हैं दोस्त। वो मुर्गा क्रॉस नहीं होने से भी अंडे दे देते हैं, वो अनफर्टाइल अंडे होते हैं। ये ओरिजिनल देसी में भी उस तरह से होता है, मुर्गे क्रॉस करे बिना ही मुर्गियां अंडा देती है, बट बहुत कम मुर्गियां इस तरह के। तो अभी 15 अंडे डी के बाद 21 डेज गैप आ रहा है, फिर 90 डेज बच्चे संभालने में गैप आ रहा है उसका। इस तरह से हम देखेंगे तो 3 सीजन चलते हैं मुर्गी के। 15 अंडे दी के बाद 21 डेज खुड़क बन रही है, फिर 90 डेज बच्चे संभालने में चल रहा है उसका प्रोसेस। उसके बाद फिर 15 अंडे, फिर क्या कर रही है 21 डेज बच्चे निकाल रही है, फिर 90 डेज क्या कर रही है, मतलब 3 महीने बच्चों को संभालने में ही लग रहा है। इस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे तो तीन सीजन चलेंगे मुर्गी के सर्किल में। तो खाली ये किस तरह से, नेचुरल तरीके से। तो कितने अंडे निकल रहे हैं टोटल 3 सीजन के, देखिए 45 एग्स निकल रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद बच्चे कितने दिन निकाल के, बच्चों को मतलब अंडों पे बैठने कितने दिन लगे हैं उसे, 63 डेज अंडों पे गए हैं उसे। फिर 45 कितने, लास्ट बचा कितना है ये, 270 डेज क्या करिए बच्चों को संभालने में गए। टोटल डेज कितने हो गए यहाँ पर देखिए 378 डेज में कितने अंडे निकल रहे हैं, 45 एग्स। तो आपको एक साल का कितने डेज रहेंगे, 365 डेज रहेंगे।
ठीक है। 365 डेज एक साल का रहेगा, बट हम 378 डेज का कैलकुलेशन करी तो भी 45x निकल रहे, तो ये काफी है, मतलब इससे बिजनेस कर सकते हैं तो बहुत कम है दोस्त। तो हम 45x को ज्यादा अंडे मतलब एक मुर्गी से ज्यादा अंडे किस तरह से निकाले हम, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो एंड तक मिस मत होना। और नए हो कोई भी भाई तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे अगले भी वीडियोस आपको आ सके। इसी तरह की बहुत सारे वीडियोस लाते रहूंगा मैं हमेशा, बस आपकी सपोर्ट की जरूरत होगी। सब्सक्राइब शेयर कितना करोगे आप, जितना जल्दी अपने चैनल को ग्रो करोगे उतने अच्छे अच्छे वीडियोस जल्दी जल्दी लाते रहूंगा मैं आपके लिए, ठीक है। फिर ये नेचुरल तरीके से आप देख लियो कि 45x निकल रहे हैं एक साल का एक प्योर ओरिजिनल देसी मुर्गी में। तो हम क्या करेंगे, अभी इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर ज्यादा अंडे लाने की कोशिश करेंगे मुर्गी को। देखिए अभी यहां पर ये कंप्लीट हो गया है अपना प्रोसेस, यहां को कंप्लीट हो गया, ये नेचुरल तरीका है। अभी क्या करेंगे, हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, जैसे कि जनरेशन तेज होते जा रही है 4G से 5G 6G इस तरह से आ रहे, थोड़ा सा हम भी मॉडिफाई करेंगे मुर्गी को। मॉडिफाई करेंगे मतलब क्रॉस करके ब्रीड खराब नहीं करेंगे। आजकल बहुत सारे जगहों में देख सकते हो आप, प्योर ओरिजिनल देसी मुर्गी दिखने को भी पता नहीं है जैसा हो गया है, कोई फार्मिंग करने को ही रेडी नहीं है, बहुत कम कर रहे हैं ये ओरिजिनल देसी मुर्गी में। क्योंकि इसमें अंडे ज्यादा नहीं निकल रहे हैं कई और इनकम ज्यादा नहीं आ रहा है, कई ड्रॉप हो जा रहे हैं। मुझे पता है कि कितने 5 साल से कर लेते आ रहा हूँ, किस तरह से इनकम निकाल सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। आने वाले सीजन में, जो आने वाले 5-10 साल के बाद इसका जितना डिमांड होगा, आज को भी बहुत सारा डिमांड है इसका, एक 10 साल के बाद देखिए कि 10 साल के 5 साल के बाद इतना डिमांड रहेगा इसका, जब खेल ले सकते हैं बिजनेस। इसीलिए आपको भी खेल ले सकते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए, अच्छे से नॉलेज प्राप्त कर लीजिए। जितना एक्सपीरियंस मेरा स्टडी का है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा हूं आपसे, ठीक है। बातें ज्यादा हो रही है, बाजू रखते क्लास में चलते हैं अभी। तो नेचुरल तरीके से देख लीजिए 45x एक साल का मुर्गी प्योर ओरिजिनल देसी मुर्गी दे रही है। तो अभी क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए एक मुर्गी, एक प्योर ओरिजिनल देसी मुर्गी 15 अंडे दी है। आज एक अंडा, कल एक अंडा, परसों एक अंडा, इस तरह से 15 अंडे दिए के बाद क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, ये मुर्गी को अंडों पे नहीं बिठा रहे। 15 अंडे दिए के बाद हम क्या कर रहे हैं, मुर्गी ये अंडों को एक इंक्यूबेटर खरीद ले रहे या एक इंक्यूबेटर बना ले रहे हैं हम ओन। किस तरह से बनाना है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है, हो इंक्यूबेटर किस तरह बनाए कहकर सर्च करिए, आ जाएगा। आने वाले समय में मैं भी बनाकर दिखाऊंगा आपको इंक्यूबेटर किस तरह बनाएंगे, वो रहेंगे आने वाले क्लासेस में। अभी देखिए एक मुर्गी 15 अंडे दिए के बाद हम क्या कर रहे हैं, ये मुर्गी को अंडों पे नहीं बिठा रहे, उसके अंडे इंक्यूबेटर में डालकर बच्चे निकाल ले रहे या अंडों को भेज दे रहे, कुछ भी कर लीजिए, पर अंडों को मुर्गी को अंडों पे नहीं बिठाना है। तो ये एक काम कर रहे हैं। फिर 15 अंडे देते ही क्या कर रहे हैं हम, 15वें दिन नाइट में क्या कर रहे हैं, मुर्गी को एक लॉकर में डाल दे रहे हैं। लॉकर मतलब एक जाली बना लीजिए, जाली में क्या करिए, एक मुर्गी को प्लस जो मुर्गी खुड़क हो गई है अपनी, वो मुर्गी को डाल रहे। डालकर कितने दिन डाल रहे हैं इसे, 5 दिन, 5 डेज क्या करना है, ये लॉकर में डालना है मुर्गी के साथ। तो इसे डालकर क्या करना है, हमें लेयर मैश फीड देना है। अंडे ज्यादा देने के लिए मुर्गियों को लेयर मैश फीड खिलाया जाता है दोस्त, तो इसीलिए लेयर मैश फीड इसे खिला रहे। अगर से लेयर मैश फीड आपके पास नहीं मिल रहा है तो 4 आइटम कंपलसरी है। पहला आइटम है मक्का, उसके बाद दूसरा आइटम है सोयाबीन, और तीसरा आइटम है बाजरा, चौथा आइटम है कोंडा। ये 4 आइटम अच्छे से मिला लीजिए, पीस लीजिए। मतलब एक 100 किलो का फीड किस तरह बनाओगे आप, 60 किलो मक्का ले लीजिए और 20 किलो सोयाबीन ले लीजिए, 20 किलो बाजरा ले लीजिए और एक 5 से 10 किलो कोंडा ले लीजिए, जो राइस पॉलिश कहते हैं। ये मिला लेकर पीस कर दे देना है मुर्गी को। अगर लेयर मैश फीड दे रहे हो तो बहुत बेहतर है, ताकि अंडों का फीड है वो। तो अभी देखिए 15 अंडे दिए अपनी मुर्गी, 15 अंडे देते ही क्या करें हम, एक लॉकर में मुर्गी के साथ डाल दीजिए। मुर्गा क्रॉस होना बहुत जरूरी है दोस्त। अगर से आप लॉकर में डाले हो मुर्गा क्रॉस ही नहीं हो रहा है तो दूसरे मुर्गे को डालिए, क्रॉस होने वाले मुर्गे को डालिए। इस तरह से मुर्गे को डाल रहे। 5 दिन बाद ये लॉकर में से मुर्गी को रिलीज कर रहे, खोल दे रहे। तो क्या होगा, मुर्गी फिर उसकी जहां पर अंडे दिए वहां पर जाकर नहीं बैठेगी, बाहर खा लेगी, वो घूम लेगी, खुड़क छुट जाएगी। इससे पहले आपको क्या करना है, और एक बात, मुर्गी को जब लॉकर में डाल रहे हो मुर्गी को इस तरह से पकड़ लीजिए, पकड़कर स्प्रे करिए। स्प्रे बॉटल मिल जाएगा आपको, उस स्प्रे पेट के नीचे, उसका जो ये हिस्सा रहता है चेस्ट का हिस्सा, पेट का चेस्ट का हिस्से में
अच्छे से पानी में भिगा देना है, पानी मतलब डुबाकर नहीं निकालना है, स्प्रे करना है। इससे क्या होगा, मुर्गी की गर्मी चली जाएगी, खुड़क जल्दी से छूट जाएगी वो। तो ये करना है काम आपको, ये करके लॉकर में डाल देना है 5 दिन के बाद छोड़ देना है, बाहर जाएगी वो, अच्छे से खा लेगी पी लेगी। फिर लॉकर में से जब छोड़ोगे आप, फिर 25 डेज, 5 दिन लॉकर में रहेगी, 25 डेज, 25 दिन बाहर घूमेगी, तो 30 दिन हो गए। 30 दिन में फिर अंडा देगी, ये कंपल्सरी देगी। क्योंकि क्यों बता रहा हूं मैं इतना, एक रिसर्च कर रहा हूं। मेरा पिछला वीडियो मतलब एक वीडियो छोड़कर पिछला वीडियो देखिए आप, उसमें मेरे पास एक मुर्गी के ऊपर रिसर्च कर रहा हूं मैं। वो 37 डेज में क्या करिए, 37 डेज में फिर दोबारा से अंडे दिए। ये 37 डेज की मुर्गी देखिए, अंडों पे बैठकर बच्चे निकाल ली थी, निकालने के बाद वो 37 डेज में अंडे दिए। मतलब अंडों पे बिठाए 100 दिन माइनस नहीं कर रहा हूं मैं। देखिए 15 अंडे देने के बाद 21 डेज अंडों पे बैठी है, उसके बाद लगभग एक 21 डेज, मतलब ये 37 में से 21 निकाल दीजिए, कितना होगा, बहुत कम दिन में ही। मतलब अंडे एक बार दिए के बाद बच्चों को अंडों पे बिठाए, फिर दोबारा से बहुत जल्दी, मतलब 37 डेज में ही अंडों को आ गई है, वो अंडा दिए। तो देखिए फिर अंडों पे बिठाई सो मुर्गी 37 डेज में फिर अंडा दिए, तो अंडों पे नहीं बिठाई सो मुर्गी कितने दिन में देगी, 20-25 दिन के अंदर ही अंडों पे आ जाएगी। पर मैं कितने दिन लगा रहा हूँ, 30 दिन लगा रहा हूँ, ठीक है। फिर 15 अंडे देते ही मुर्गी को हम लॉकर में डाल दिए, मुर्गी के साथ डाले, अच्छे से फीड, लेयर मैश फीड खिलाए, नहीं तो अब जो फीड बताया हूं मैं वो फीड खिलाए। फिर दोबारा से 30 दिन के अंदर 30 दिन में अंडा दे रही हो। फिर यहाँ पर सेकंड सर्किल स्टार्ट हो रही है, इसकी सेकंड सीजन स्टार्ट हो रहा है। सेकंड सीजन में क्या करेगी, फिर 15 अंडे देगी, फिर सेम उसी तरह से 30 दिन गैप लेगी। 30 दिन गैप लेकर मुर्गे से मिल लेकर, अच्छे से खा लेकर, प्रोटीन कैल्शियम जमा कर लेकर अंडा देने आ जाएगी। फिर 30 दिन के बाद फिर अंडा देगी। फिर तीसरा सीजन स्टार्ट होगा, यहाँ पर इसका तीसरा सीजन स्टार्ट हो रहा है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, चौथा सीजन स्टार्ट हो रहा है, चौथा सीजन, फिर पांचवा सीजन। इस तरह से यहाँ पर 30 दिन गैप लेते ही फिर यहाँ से क्या आ रही है, यहाँ पर आ रही है। फिर यहाँ पर अंडे देते ही क्या कर रही है, फिर 30 दिन गैप ले रही है। ये 30 दिन गैप ले लेकर फिर अंडे दे रही है। समझ रहे हो ना दोस्त, अच्छे से समझिए। 15 अंडे देती है, क्या कर रही है, फिर 30 दिन गैप ले रही है, फिर 15 अंडे दे रही है, 30 दिन गैप ले रही है। ये हिसाब से हम फार्मिंग कर रहे हैं, एक मुर्गी को ज्यादा अंडे देने के लिए वो क्या कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं, वही कहते हैं, ठीक है, उस तरह से। तो देखिए 8 सीजन चल रहे हैं। 8 सीजन में कितने दे रही है, 120 एक्स निकल रहे हैं इसके, 120 एक्स। तो गैप डेज कितने निकल रहे हैं, 30 के 240 डेज। तो टोटल कितने हो गए अपने, टोटल डेज कितने हो गए, 300, देखिए यह मिलाइए, 360 दिन हो गया, 360 दिन, ठीक है, बराबर है, हाँ। 360 दिन में कितने अंडे दे रही है, 120 अंडे। जो मुर्गी यहां पर 45 एक्स दे रही थी, हम उसे क्या कर रहे हैं, 120 एक्स निकालने लगा रहे हैं एक प्योर ओरिजिनल देसी मुर्गी से। फिर वो 120 एक्स निकल रहे हैं, तो ये 120 एक्स से हम बिजनेस कर सकते हैं क्या, एक साल का 120 अंडा निकल रहा है अपने पास। तो ये 120 अंडे से किस तरह से बिजनेस कर सकते हैं, ये अगले वीडियो की टॉपिक होगी। अगले वीडियो की टॉपिक क्या होगी, एक मुर्गी एक साल में कितना पैसा देगी, कितना खर्चा लगेगा उसे हमें पालने में, अंडे लेने में। अभी तो इसमें क्या क्या पता चल रहा है आपको, एक ओरिजिनल देसी मुर्गी से हम क्या कर रहे हैं, 120 अंडे ला रहे हैं, ठीक है, 120 अंडे ला रहे हैं। तो ये 120 अंडों को बेचेंगे या बच्चों को बेचेंगे या मुर्गियों को बेचेंगे, क्या करेंगे, क्या करना सही होगा, ये नेक्स्ट वीडियो में रहेगी टॉपिक। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट भी होने वाली है। वीडियोस बिल्कुल मिस मत होना, ताकि ये क्लासेस पूरे फ्री ले रहा हूं मैं, ताकि समझने की कोशिश करिए। अगर से मैं जो सब्सक्राइब से बाजू जो ज्वाइन बटन है, वो ज्वाइन हुए सो मेंबर्स को ही दिखे जैसा भी वीडियोस रख सकते हैं। बहुत सारे भाई क्या करते हैं, जो मेंबर्स ज्वाइन हुए पैसे लगाकर, पैसों को पेमेंट कर थोड़ा सा चार्ज पे कर जो देख रहे हैं उन्हें, तो उनको ही वीडियोस दिखे जैसा रख सकते हैं। बट मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स भाई है, जो भी सब्सक्राइब नहीं भी करे हो, सारे भाइयों को दिखे जैसा रख रहा हूं, ताकि मेरी वजह से हो जाए। मुझे जो नॉलेज दी है वो अल्लाह ने, वो आप तक लाने के लिए ये कर रहा हूं। पर जिंदगी में पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, पर ज्यादा मुझे पैसे की आस नहीं है। बस मेरे कुछ गोल्स है, वो गोल्स आपको बाद में बताऊंगा। बट पहले तो ये मुर्गी पालन पूरा सीख लीजिए, अच्छे से कामयाब हो पाओगे। बहुत सारे भाई ऐसे भी है, भाई मुझे ऐसे कमेंट्स करते हैं, भाई आपसे बहुत कुछ सीखकर हम बहुत कुछ कमा रहे हैं।
तो अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्त, अगला वीडियो मिस मत होना। तब तक ख्याल रखना, अगर से नया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और याद रखना मुझे। और जाते जाते और एक बात क्या है दोस्त, रिक्वेस्ट समझ लीजिए एक भाई के नाते, आपके जो भी घर के बाजू आस पास पे या रोडों पे दिख रहे हैं, ठंड इतनी लग रही है बाहर, शॉप को भी जाके आना दिल नहीं बोल रहा, उतनी ठंड लग रही है। तो रूम में रहकर ही मैं स्वेटर डाल लिया हूं, तो बाहर रोडों पे जो बिना कपड़ों के या बिना चादर के जो लोग सो रहे हैं रोडों पे, जो कोई नहीं है उनका, तो उनका भी ख्याल रखिए। आपके घर के आसपास का हर बंदा, जो दुनिया में रहे सो हर बंदा, जिसको रिजक दिया है अल्लाह, जिसको काबिल दिए, वो आगे वालों की थोड़ा सा देखभाल कर लेना, ये दुनिया कभी की सेट हो जाएगी। बट एक भाई के नाते बुरा मत मानना, थोड़ी सी हेल्प उनकी भी कर देना। अभी आज की क्लास एंड करते करते और एक छोटी सी बात क्या बतानी है दोस्त, अभी जो ये क्लास देखे हो आप, कुछ लाइव रहकर आप यहाँ पर रहकर देखोगे तो कुछ इस तरह से दिखती थी, क्योंकि ये बैक कैमरा से शूट हो रही है। अभी जो क्लास सुने हो ये फ्रंट कैमरा से शूट हुई है क्लास, ताकि बैक कैमरा की क्लैरिटी उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए फ्रंट कैमरा से शूट करना पड़ा है। वो फ्रंट कैमरा से शूट करने के लिए पूरा उल्टा लिखना पड़ा है ये। तो आपको ये क्यों बता रहा हूँ, जो बहुत सारी यंग जनरेशन मुझे देख रही है, तो आप हमेशा एक बात याद रखिए, आपके पास क्या नहीं है कहकर कभी मत सोचना, आपके पास क्या है उसमें कितना बेहतर कर पाओगे आप, वही सोचना। क्योंकि देखिए अपने से कुछ नहीं रहने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, तो अपने पास क्या है उसमें अपन क्या बेहतर कर पाएंगे, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए फ्रंट कैमरा की क्लैरिटी बहुत अच्छी है मेरे मोबाइल की, इसीलिए फ्रंट कैमरा से शूट करने के लिए उल्टा लिखना पड़ा है, और थोड़ा सा लगभग 1-2 दिन प्रैक्टिस भी करना पड़ा है उल्टा लिखना सीखने के लिए। तो यंग जनरेशन जो भी देख रहे हैं, वो भाई को एक एक्सपीरियंस, मतलब एक मोटिवेशन के लिए मैं बोल रहा हूँ, बुरा मत मानिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखना और याद भी रखना, मैं हूँ आपका दोस्त अजमत। हैव अ नाइस डे।